गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो 12th क्लास मैथ की जो एक्सरसाइज है 1.1 आज इसका मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 7। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं तमाम क्वेश्चंस 1 बाय 1 करवा चुकी हूँ। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बड़ा सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है। अब बच्चों पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, हमने इससे पहले फंक्शन पढ़ा जिसमें हमने लिखा x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखा। इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो किसी इक्वेशन में अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे आपको y भी नज़र आ रहा है, x भी नज़र आ रहा है, t भी है, तो t की जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, z, w, n, एवरी नंबर, मतलब m, n किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मतलब दो से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं। अब हमने यहाँ पे दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है, प्रूव करना है कि इसका आंसर आना चाहिए। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वल आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन में वैसे हम थीटा भी लिखते हैं, एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक पैरामीट्रिक इक्वेशन तो ताकि आपको समझ आ जाए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी भी हो सकता है, एफ ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वाई को भी हम यही लिख सकते हैं, वाई इस फॉर्म में भी हो सकता है, या एफ ऑफ टी हो सकता है, एफ ऑफ थीटा हो सकता है, एफ ऑफ ए हो सकता है, कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। जैसे एक्स हम लेते हैं या वाई लेते हैं, दो ही वेरिएबल्स होते हैं इसमें। इसमें एक्स और वाई के अलावा दूसरा कोई भी वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनसे ये प्रूव करनी है ये वाली इक्वेशन पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। तो हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे ये है y इज इक्वल टू 2at। अब जो आंसर है ना, मैं यहाँ पे आपको सोल्व करने का एक आसान सा फार्मूला जो आपने याद रखना है, जिससे आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है ना, इसके अंदर देखें y भी है, x भी है, बट t नहीं है। हमने t को खत्म करना है, मतलब हमने t को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल के इसमें अगर पुट कर दें तो t इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी प्रूव हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन से अगर सेकंड वाली से t निकालें तो t आ जाएगा y ओवर 2a। इसको किस में पुट कर देंगे, 1 में, पुट इन 1। अगर हम 1 में पुट कर दें तो 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे y ओवर 2a का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, y का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 और a स्क्वायर, a से कैंसिल आउट, तो बाकी जो वैल्यू रह गई वो y स्क्वायर ओवर 4a। अब जो प्रूव है उसमें ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम यहाँ पे क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये y स्क्वायर आ जाएगा और ये से मल्टीप्लाई होके 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और यही क्वेश्चन में कहा गया था कि ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनसे ये वाली इक्वेशन प्रूव करें इन दो से। तो हमने इन दोनों से प्रूव कर दिया, y स्क्वायर इक्वल होता है 4ax के। तो बच्चों इसके बाद है पार्ट नंबर 2, जिसमें x और y की वैल्यू दी गई है और जो हमने रिप्रेजेंट करना है ये एलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने इससे ये वैल्यू प्रूव करनी है। अब जो वैल्यू प्रूव करनी है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि x ओवर ए हमें चाहिए, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस थीटा की, ताकि हमारे पास x ओवर ए आ जाए। तो ये हमारे पास जो पहली इक्वेशन है यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोस थीटा। तो सो एक्स ओवर ए किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा की। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड से हम क्या निकाल लेंगे, हमें दूसरी वैल्यू ये चाहिए। हमने प्रूफ जो काम करना है क्वेश्चन में वो इसको देखते हुए करना है, क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना है 1। तो हम y ओवर b कर लेंगे और ये इक्वल आ जाएगा साइन थीटा के। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे अगर हम प्रूफ में देखें तो x और a का स्क्वायर है, इसको ऐड किया जा रहा है इसमें, इसका स्क्वायर लेके। तो अब हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ यही करना है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का आंसर आना चाहिए 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो 1 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, दोनों को ऐड। तो इस साइड का लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेके इसको दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, y का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे राइट साइड का और इसको साथ हमने ऐड भी करना है दूसरी साइड का स्क्वायर लेकर इसमें। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसका आंसर 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी। इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया है।
तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है जो कि सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है। इसमें एक्स और वाई दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं और हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसका आंसर आना चाहिए 1। तो एक्स ओवर ए हम निकालेंगे तो यहाँ से एक्स ओवर ए तब आएगा अगर हम सेकंड थीटा निकाल लें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सेकंड थीटा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वाई ओवर बी तो किसके इक्वल आ जाएगा tan थीटा के। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें x और a का स्क्वायर चाहिए, इसी तरह y का स्क्वायर चाहिए और b का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर लेंगे, दरमियान में माइनस है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था तो हमने ऐड कर दिया था, इसमें माइनस है तो अब इसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। स्क्वेयरिंग एंड वहाँ पे हमने लिखा था एडिंग, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो 1 का हम स्क्वायर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, इसको माइनस करना है इसमें से, तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ये साइड तो हमारी प्रूव हो गई, यहाँ पे आना चाहिए 1। तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी हुई है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे क्या पुट किया जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। पहला सेकंड था उसको हमने tan में चेंज कर दिया, tan से कैंसिल आउट प्लस माइनस तो आंसर आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूव हो गया। यही इक्वेशन हाइपरबोला की होती है और इसमें यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो ये थे इसके तीनों पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8।